अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो अब हम होम मेकर्स का भी यही टारगेट होता है कि अपने रोज़मर्रा के कामों को फास्टली कंप्लीट किया जाए, जिससे हमारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग दोनों ही काम जो है वो भरपूर तरीके से पूरे हो सकें। तो जी हाँ, आज आपके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपके साथ किचन के हवाले से टाइम सेविंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम होम मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर वो लेडीज़ जो कि घर से बाहर जॉब के लिए जाती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर वापस आकर अपने घंटों किचन में काम करके खाना बनाएँ। और इसके अलावा कुछ वो लेडीज़ जो अपने घर में ही छोटा-मोटा बिज़नेस चलाती हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि फटाफट से उनका खाना जो है वो रेडी हो जाए, कुछ मिनटों में ही। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे किचन में जो मसाला जात होते हैं, कोशिश करें कि वो मंथ में एक ही मर्तबा आप लेकर आएँ और उन जार्स को जो है वो फ़िल करके अपने किचन में रख दें। इससे ये होगा कि आप पूरा महीना इजीली अपना खाना बना सकती हैं, जैसे आपका दिल चाहे। जो मसाले इस्तेमाल हों, आपके पास हर चीज़ घर में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आपको मेहनत की ज़रूरत ना पड़े और रोज़-रोज़ आपके इन चीज़ों पर पैसे खर्च ना हों। अब बात करते हैं टॉप काउंटर के हवाले से। तो टॉप काउंटर पर हमारी कोशिश होती है कि हर वो चीज़ रखी जाए जो कि हमारी बेसिक्स नीड हैं और रोज़मर्रा हमारी खानों में इस्तेमाल होनी है। उसके अलावा मैं अपनी हर चीज़ जो है वो कैबिनेट में ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, लेकिन टॉप काउंटर पर मेरी वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि मेरी रोज़मर्रा और दिन में 2 से 3 मरतबा यूज़ होनी होती हैं। जैसे कि चीनी है, पत्ती है, ऑयल है, घी है, और इसके अलावा वो सारे टूल्स जो मैं खाने वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, इनके खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं टॉप काउंटर पर ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इससे एक तो आपका टॉप काउंटर साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन लगता है, और दूसरा ये है कि जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है, तो आप फ़ौरन से ही इन चीज़ों को उठाते हैं तो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप इन चीज़ों को टॉप काउंटर पर रखना चाहते हैं, तो फिर भी यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। एक अच्छे तरीके से रखना है कि यहाँ पर पड़ी हुई हर चीज़ आपको खूबसूरत महसूस हो, ना कि यहाँ पर टॉप काउंटर पर मेस क्रिएट करे। और ज़ायद चीज़ें टॉप काउंटर पर बिल्कुल ना रखें, इससे आपके टॉप काउंटर पर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। और उसके बाद एक साइड पर मैंने कुछ ऐसे टूल्स रखे हुए हैं अपने किचन के, जो मुझे पता है कि रोज़मर्रा जब मैं खाना बनाऊंगी या कोई भी चीज़ कुक करूंगी तो मुझे यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। जिसमें बहुत सारे स्पैचुलास, चम्मच, और इसके अलावा नाइफ्स, सीजर्स वगैरह का इस्तेमाल है। तो इस तरह की चीज़ें मैं अपने टॉप काउंटर पर रखती हूँ, ताकि मुझे उठाने में आसानी रहे, और जो चीज़ मैं बना रही हूँ तो फटाफट से जो है मेरा काम साथ के साथ कंप्लीट होता जाए। और अच्छी तरह से टॉप काउंटर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना हम होम मेकर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश होती है। तो इस कोशिश को मद्देनज़र रखते हुए अपने किचन का टॉप काउंटर जो है खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। उसके बाद अगर बात की जाए मसालों की, तो यहाँ पर जी एक कैबिनेट मैंने पूरा अपने मसाले वगैरह जो है इसमें रखे हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मसाले मुझे रेगुलर यूज़ में आते हैं ना, उनको मैं रखती हूँ फर्स्ट नंबर पर, और जो मसाले कुछ रेसिपीज़ में यानी कि कभी कभार यूज़ होने होते हैं, उनको मैंने रखा होता है पीछे की तरफ को। तो इस तरह से क्या होता है कि मुझे एक तो खाना बनाते वक्त इन मसालों को यहाँ से उठाने में और यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होती, और दूसरा जो है मेरा कैबिनेट हमेशा ऑर्गेनाइज होकर रहता है, क्योंकि मसाले यहाँ पर हमेशा सेट रहते हैं। दालों का इस्तेमाल हम सबके घरों में लाज़मी होता है, और हम मंथली ग्रॉसरी में अपनी दालें वगैरह इसलिए मंगवा कर रखते हैं, ताकि जब कभी भी दाल बनाने का मूड हो तो हमें बिल्कुल भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमारी टाइम सेविंग भी हो जाए और पैसों की भी सेविंग हो जाए। तो जब भी ग्रोसरी में दालें आपके घर में आएँ, तो इस तरह के छोटे साइज़ में एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं ना, लाज़मी आपके घर में मौजूद होने चाहिए, ताकि आप अपनी दालों वगैरह को ना इसमें डाल कर रखें, और इससे दालें जो हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। एयर टाइट बॉक्स में इनको सेव करने से ये होता है कि एक तो इनको कीड़ा नहीं लगता, और दूसरा ये है कि आपके कैबिनेट में ज़्यादा जगह भी घेरी नहीं जाती, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ होकर ये चीज़ें उसमें पड़ी रहती हैं।
टाइम सेविंग के हवाले से देखा जाए तो हमारे किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अक्सर औक़ात उन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो यकीन करें कि हमारे टाइम सेविंग में बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझ लें कि इजाफ़ा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं आपके साथ एक चॉपर शेयर कर रही हूँ। इसमें बहुत से जो है ना और भी चीज़ें हैं, यानी कि जूस निकालने वाला जो है इसमें मौजूद है सांचा, इसके अलावा चिप्स बनाने वाला, इसके अलावा स्लाइस बनाने वाला। तो ये ज़्यादातर जो है ना उसके लिए यूज़ होता है, सलाद वगैरह बनाने के लिए। तो अक्सर औक़ात जब मेरे पास टाइम कम होता है तो इस तरह से मैं यहाँ पर सलाद की जो है वो प्रिपरेशन कर लेती हूँ। बहुत ईज़ी रहता है। इवन कि अगर आपने सालन बनाते वक़्त भी प्याज़ आपको बारीक चाहिए, चॉप्ड प्याज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह का जो है कट यूज़ कर लेती होती हूँ, चॉपर। अच्छा, इसके अलावा अगर घर में चिप्स बनानी हो, बच्चों को चिप्स बनाकर देनी हो, लेकिन टाइम हो मेरे पास कम, तो फटाफट से इस तरह से मैं मशीन निकालती हूँ और उसमें जो है वो मैं चिप्स बनाकर बच्चों को दे देती हूँ। बहुत आसानी के साथ, यकीन करें कि 5 मिनट के अंदर-अंदर चीज़ ये मेरी रेडी हो जाती है और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती है। इसके अलावा एक मेरे पास ये वाला चॉपर है, इसमें भी मैं फटाफट से अगर खाना बनाना हो तो प्याज चॉप कर लेती हूँ, टमाटर वगैरह चॉप कर लेती हूँ। नहीं तो अगर मैंने सलाद बनाना हो तो लाज़मी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ जैसे ही मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि फ़ौरन से ही इनको वॉश करके यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख दूँ, क्योंकि इनमें होते हैं ब्लेड्स जो कि हमारे हाथों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारे बर्तन इनमें इकट्ठे कर लें तो बेध्यानी में कट लगने का भी ख़तरा होता है। तो फ़ौरन के फ़ौरन साथ मैं इनको वॉश कर देती हूँ। अच्छा, हम होम मेकर्स क्या करती हैं कि अपनी टाइम सेविंग के लिए ना चिकन अपने घर में पहले से ही मंगवा कर रख लेती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो हैं वो अक्सर औक़ात घर पर नहीं होते। तो कोशिश होती है कि फटाफट से चिकन निकालें और बना लें। लेकिन कभी भी चिकन को जो है आपने इकट्ठा एक ही शॉपर में जो है बनाकर फ्रिज में नहीं रखना। इससे ये होता है कि आपको हर दफ़ा ही बहुत सारा चिकन जो है वो निकाल कर डीफ्रोस्ट करके जितना आपको चाहिए आप यूज़ करते हैं, बाकी फिर आप फ्रिज में रख देते हैं। इससे आपका चिकन जो है वो अक्सर औक़ात ख़राब भी हो जाता है। तो हमेशा जब भी घर में चिकन आए सबसे पहले इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इनके बनाए पैकेट्स, जितने आपको ज़रूरत है उतने आप पैकेट्स बनाकर इनको फ्रिज में सेव करके रखें। जब ज़रूरत हो निकालें और एक पैकेट जो है वो यूज़ करें। उसके अलावा मैंने कभी अपने घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में स्टोर नहीं की, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है हम लोग पसंद नहीं करते कि स्टोर की हुई चीज़ें जो है वो खाई जाएँ, क्योंकि फ्रेश चीज़ का अपना ही मज़ा होता है। लेकिन जब भी मैंने एक चीज़ स्टोर की है तो वो ये होते हैं शामी कबाब, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इनको बनाकर रखना, क्योंकि कभी-कभार मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं बच्चों को भी यही बनाकर दे देती हूँ, तो मैं भी खुद खा लेती हूँ। तो इससे ये है कि जब कभी टाइम नहीं हो तो फिर हल्की-फुल्की भूख में इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। अच्छा, सब्जियों की सेविंग के हवाले से बात की जाए तो मैंने बहुत सी वीडियोस में पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर एक वीडियो लाजमी बनाऊंगी आपके साथ वेजिटेबल स्टोरीज़ के हवाले से। लेकिन यहाँ पर देखें कि अगर आपके घर में सब्जियाँ कुछ ज़्यादा मिकदार में आ जाएँ तो इस तरह से उनकी कटिंग करके एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप इनको फ्रिज में रखें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। जब आपने इस तरह की कोई सब्ज़ी बनानी होगी तो बस आपने फटाफट से फ्रिज से निकालनी है और उसको कुक करना है और आपकी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैंने किचन में बहुत से बर्तनों का इस्तेमाल किया है, लाइक कढ़ाई, देच के, नॉन स्टिक के बर्तन, लेकिन सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है टाइम सेविंग के हवाले से वो है जी प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आप खाना बनाएं तो यकीन करें आपके टाइम की इतनी ज़्यादा बचत है ना कि आपका खाना 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाता है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे आपकी गैस की भी बचत है और आपके टाइम की भी बचत है। उसके बाद ये बात की जाए तो किचन में जो हमारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि एक कंटेनर में मैंने चावल रखे हुए हैं, तो जब भी मैंने चावल यूज़ करने होते हैं तो उसके पैमाने के लिए ये देखिए मेरे पास गिलास है। इस पैमाने से जो है मैं चावलों को निकालती हूँ और अपने घर के लिए यूज़ करती हूँ। अब मेरा हिसाब ये है कि 1 से डेढ़ गिलास हमारी फैमिली के लिए इनफ होता है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से डेढ़ गिलास निकालना है और यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कभी भी किसी चीज़ की पैमाइश करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती। ईज़िली आपके घर के सभी अफ़राद जो हैं वो खा लेते हैं और इसकी जितनी भी ज़्यादा आप कदर करें उतना ही कम है। तो इस तरह के अगर आप पैमाने वाली चीज़ें रखते हैं ना अपने किचन में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और चीनी के लिए ये देखिए मैंने एक यहाँ पर प्याली लगाई हुई है, इससे मैं चीनी रिफ़िल करती हूँ।
और ये हैं जी मेरे मेजरमेंट के कप्स, जिनके ज़रिए मैंने अपनी दालों की पैमाइश करनी होती हैं। अब हर औरत को अपने घर का हिसाब जो है वो पता होता है, और मुझे भी इस तरह से अंदाज़ा रहता है कि 1 कप या 1.5 कप कितना इनफ रहेगा मेरी फैमिली के लिए। तो उस हिसाब से जो है मैं फिर दाल का इस्तेमाल करती हूँ, और ये सब चीज़ें जो है वो इस तरह से मैं अपने घर में यूज़ कर रही होती हूँ। सो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।